हमारे अवध में कहावत कहते हैं कि भैया भगवान गरीबी दे लेकिन गलतफहमी ना दे। और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को दोनों है। हम मतलब गरीबी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, उनके प्रधानमंत्री ने बता ही रखा है दुनिया को कि हम जाते हैं। और गलतफहमी उनके प्रधानमंत्री और उनके मुल्क को यह हो गई थी कि भैया हम नहीं खेलेंगे। फिर आईसीसी बोला बाबू 300 करोड़ रुपए फटका लगाएंगे। श्रीलंका बोला कि देखो गरीबी में जब तुम्हारा आटा गीला होता है तो उसको सुखाने के लिए हम ही आते हैं। और बांग्लादेश बोला हे बाबू तुम हमारी मदद करने आए थे, लेकिन अगर तुम नहीं जाओगे तो ये हम पे इतना लंबा सैंक्शन मारेंगे कि खिला तो रहे नहीं है, उल्टा कर्जा ले लेंगे। कंगाल हम भी हैं, कंगाल तुम भी हो, एक काम करो खेल। अब पाकिस्तान की हालत हमको उस लौंडे की तरह लगने लगी। वो लौंडा जो बचपन में हम लोग खेलते थे ना कि आओ चलो मैच खेल के आते हैं, और फिर कहते थे नहीं तुम्हारे दोस्त को नहीं खेला हम भी नहीं खेलेंगे। और फिर थोड़ी देर बाद जाकर कहता था कि सुनो हमको ओपनिंग बैटिंग दोगे, एक समोसा खिला दोगे, खेल लेंगे। पाकिस्तान भी कह रहा हम खेल लेंगे। जी हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा 15 तारीख को, और 15 तारीख को पाकिस्तान में टीवी टूटेगा। अबरार अहमद का वो देखने को मिलेगा बेइज्जती होने पे। अब अभिषेक मारेंगे कि ईशान मारेंगे कि तिलक मारेंगे कि सूर्या मारेंगे कि रिंकू कि हार्दिक कि अक्षर या दुबे, ये हमको नहीं पता। लेकिन एक बात हमको पता है जो हम आपसे पहले भी कहे थे कि पाकिस्तान थूक के चाट ले, छाती ठोक के कहे थे। हम ये कहे थे कि ये भाषा हो सकता है आपके दिल को दुखा दे, लेकिन ये होगा, थूक के चाटा जाएगा। और अब खबर यही है कि थूक के चाटा जाएगा। कहानी है कि पाकिस्तान और आईसीसी के बीच मीटिंग खत्म हो गई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी वहां मौजूद था, और आईसीसी ने जब अपना हंटर चलाया तो वहां से क्लैरिटी मिल गई है कि पाकिस्तान खेलेगा। अगले 24 घंटे में हो सकता है आपको अनाउंसमेंट ऑफिशियल मिल जाए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 15 तारीख को होगा। अब सवाल यहां पर यह कि अगर ये मैच हो रहा है तो क्या ये पाकिस्तान के लिए बेइज्जती नहीं है? मतलब पाकिस्तान वाले कोई भी लॉजिक दें, बट अगर आप फैक्चुअली सोचो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आकर कहा कि हम नहीं खिलाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा था कि इन सॉलिडेरिटी विद बांग्लादेश हम नहीं खेलेंगे। क्या किसी मुल्क के प्रधानमंत्री की बात की इतनी इज्जत नहीं है कि माना जाए? या फिर यह माना जाए कि वो जो ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी थे, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए मुल्क के प्रधानमंत्री को बेइज्जत कर दिया? लॉजिकली वही है, अगर आप देखोगे तो बेइज्जत करवाया उन्होंने। मोहसिन नकवी सियासतदान है, एशिया कप की ट्रॉफी अभी तक चुराए बैठे हैं। मतलब आईसीसी की ट्रॉफी चुरा तो नहीं सकते, इसलिए भाग रहे थे। अब वो इमरान खान से बचा रहे थे, अपना नंबर बढ़ा रहे थे, पता नहीं, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उसने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की और बेइज्जती कराई, बहुत जबरदस्त बेइज्जती कराई। पाकिस्तान जबरदस्ती बांग्लादेश के मसले पे घुसा, पाकिस्तान ने जबरदस्ती बांग्लादेश को प्रोवोक किया, पाकिस्तान ने जबरदस्ती बांग्लादेश को बॉयकॉट कराया। पाकिस्तान की वजह से आईसीसी को मीटिंग रखनी पड़ी जहां 16 देशों ने एक साथ वोटिंग की, और 14 देश जो थे वो भारत के समर्थन में थे। आईसीसी का फैसला जो था, केवल 2 मुल्क ऐसे थे जिन्होंने बांग्लादेश के समर्थन में बात की, एक खुद बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान। और अगर आप इतने बड़े मार्जिन से हार जाते हैं तो फिर आपको चुपचाप मान लेना चाहिए था। लेकिन फिर हमने वही जो कहा कि गरीबी हो, गलतफहमी भी हो, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है, और ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे पड़ोस में मौजूद है। और इसी वजह से पाकिस्तान ने ये सारा रायता फैलाया। हालांकि जब ये रायता फैल रहा था तब भी हम आपसे बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान यूटर्न का मास्टर है। पाकिस्तान की जबान और कुत्ते की पूंछ, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। और वही हुआ। आप याद करो, एशिया कप हम नहीं खेलेंगे जी, नहीं खेलेंगे जी, नहीं खेलेंगे, आखिर में खेले। हम नहीं गए एशिया कप, श्रीलंका में ले गए, खेले। वो वर्ल्ड कप आपको याद होगा, नहीं खेलेंगे जी, नहीं खेलेंगे जी, नहीं खेलेंगे। इंडिया आए, हारे, खेले, हमसे भी हारे, अफगानिस्तान से भी हारे, बेइज्जत होके गए। उसके बाद मैच रेफरी हटाओ जी, मैच रेफरी हटाओ, नहीं हटेगा तो नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। वही रेफरी रहा, रेफरी डांटा, खेले। और अब वर्ल्ड कप को पाकिस्तान में थोड़ा बहुत भी जो समझदार लोग थे उन्होंने खुलकर कहा था कि भाई साहब आपकी औकात नहीं है आईसीसी मैच छोड़ने। या तो आप जीवन भर का डिवोर्स ले लें क्रिकेट से तो समझ में आता है, वरना आपको ब्रॉडकास्टर जो है वो कोर्ट कचहरी में जाकर सू कर देगा, आईसीसी सू कर देगी, आपका जो पैसा है वो रोक दिया जाएगा, लीगल केसेस बढ़ जाएंगे, जितने आपके पड़ोस के मुल्क है वो सारे चढ़ बैठेंगे। लेकिन पाकिस्तान ये सब जानते हुए भी नौटंकी कर रहा था, सब जानते हुए नौटंकी कर रहा था। और इस नौटंकी का असर था कि तमाशा चला। पाकिस्तान ने इसके बाद डिमांड पे डिमांड रखना शुरू किया कि जी इंडिया से मैच खेल रहे हैं, एक काम करो हमको ज़्यादा पैसा दे देना। फिर उन्होंने कहा कि काम करो एक बायलैटरल सीरीज करा देना। फिर उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो कुछ तो मुनाफा कर दो हमारा, बांग्लादेश को भी खिला देना हमारे साथ, एक खेल लेंगे।
और आईसीसी ने कहा सुनो ये तीनों तुम्हारी औकात के बाहर है। फाइनली किस शर्त पर वो आ रहे हैं? खेलेंगे, क्रिकेट बचाने के लिए आ रहे हैं। मेरा मन क्या है कि मेरा जूता चप्पल कहां रखा है? अगर क्रिकेट बचाना तुम्हारा मकसद था तो फिर देश के प्रधानमंत्री को सामने लाके बेइज्जत करने का लॉजिक क्या था? और अगर देश के प्रधानमंत्री को ले आए थे तो कम से कम उनको जलील नहीं करना चाहिए था। वो बेचारे शहबाज शरीफ 20 रन से जीत होने पर लिख देते हैं कि इनक्रेडिबल बील। मतलब हमको लगता है वो जो रिजवान कहना था वो गलत नहीं कहता। पाकिस्तान की जिंदगी में दो ही चीज है, या तो जी लन है और या लन है, और यहां भी पाकिस्तान के लन ही रह गया है, क्योंकि विन तो उनके नसीब में होना नहीं है। अब पहले नहीं खेल रहे थे तो डबल फायदा पाकिस्तान का था। फायदा नंबर एक ये था कि मुल्क की आज़ादी के नाम पर, बांग्लादेश की सॉलिडिटी के नाम पर, अपना एक स्टैंड दिखाने के नाम पर वो सारी बकैती कर ले। अब तब नहीं खेले। दूसरा, इंडिया से नहीं खेलते तो कम से कम इतना रहता कि भाई साहब गाली नहीं खाएंगे। गाली नहीं खाते ना भाई साहब अगर नहीं होता तो। अब दिक्कत क्या हो गई है? अब ससुर खेलेंगे भी, इंडिया वाला ठुकेगा भी, फिर इंडिया वाला हो सकता हाथ भी ना मिलाए, और फिर ससुर के घर में टीवी टूटेगा और इनके प्रधानमंत्री का बाइट लगा के इनको बेइज्जत किया जाएगा। क्या मिला? चौबे जी गए थे दूबे बनने, छब्बे बन के लौटे। यहाँ छब्बे उब्बे तो नहीं है, छुन्नू है। बहुत मार मारे गए। अब शेक्वाई नो कह रहे हैं हम, आप देखते रहिएगा। बट फिलहाल आप बताओ पाकिस्तान को मिला क्या इतना नौटंकी करने? सिवाय नौटंकी करने के क्या मिला? मतलब अगर हम पल भर को ये भूल भी जाए कि एज अ इंडियन क्रिकेट फैन हम उनको जो उनका मजाक उड़ाते हैं, तो सीरियस नोट पे भी क्या मिला? कमेंट सेक्शन में
बाजे घुघरिया बेलिया का पगलिया में, ए लेते जल को